बुलंदतर सलावात। बवाज़ बुलंदतर सलावात। ये थे जनाब ज़ाकिर अहले बैत मिसम अब्बास। अब आपके सामने अल्लामा निगाह हुसैन नासर साहब मिंबर पे तशरीफ़ ले आए हैं। ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। मेरी तमाम मोमिनीन से इल्तिमास है कि जल्दी जो भी करना है करके वापस आ जाएं ताकि जो मजलिस का तसलसल है वो कायम रह सके। अब आपके सामने जनाब अल्लामा निगाह हुसैन नासर साहब। हाल वादा इस्मत और तहारत पे मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। कोशिश करें जी सारे मिलकर सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद हातमुल लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ अल मुअनिनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तख़रहुम तत्हीरा। सल्ली अला मुहम्मद व नसीमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लित्तुराब मक़दमिहिल फ़िदा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सख़लल्लाहु ताला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अलियत इबादा। एक बुलंद तरीन सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह आवाज दे दो। आले मोहम्मद का अजीम और करीब हालिक इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शिर्फ कबूलियत अता फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अजीम और करीब हालिक इस मजलिस अज़ा में शरीक होने वालों को और मजलिस अज़ा का इत्तबाम करने वालों को अजर अजीम अता फरमाए। जितने अली के चाहने वाले हुसैन इब्न अली के अज़ादार खाली दामन के साथ अपने इमाम की बारगाह में शरीक है, खुदावंद आलम तमाम के खाली दामन को पूर फरमाए। बीमारों को से तंदुरुस्ती शफाई कामिला आजिला अता फरमाए। हजरात गिरामी, जहां अली न हो वहां ईमान नहीं होता, जहां हुसैन न हो वहां इंसान नहीं होता। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे। जिसे मेरे फिक्रों की समझ आई है बोलेगा वही बंदा जिसे मलक साहब फिक्रों की समझ आएगी, और मजलिस में सिर्फ वही बंदा बोलता है जिसका बोलना अल्लाह और अली को पसंद हो। ये सारे मेहरबानी फरमाए ना, अगर सारे इकट्ठे होकर बैठ जाए मौला अली के चाहने वालों का एक गुलदस्ता बन जाए। ये सारे मेहरबानी फरमाए। आगे तशरीफ ले आए, जगह बिल्कुल खाली पड़ी है। इधर से आप भी मेरे बेटा तकलीफ करो। जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है।
हर इबादत की रूह का नाम अली है। तवज्जो है, हर इबादत की रूह का नाम। सुबेदार साहब जी, मेरा बादशाह अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, हजूर अलैहिस्सलाम ने अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के फजाइल पढ़ते हुए एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। इसलिए मैं मजलिस के आगाज में बिस्मिल्लाह मियां जी मौला जिंदगी सलामत रखे, इसलिए मैं मजलिस के आगाज में यह फिक्र कह रहा हूं कि हम जाहिल कौम नहीं, हमारे पास इल्म भी है और दरवाजा इल्म भी है। तवज्जो है साहिबान, बिस्मिल्लाह बादशाह, हमारे पास इल्म भी है और इल्म का दरवाजा भी है। एक और हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना दारुल हिकमा व अली बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। भाई शहर की बात आई तब भी दरवाजा अली, घर की बारी आई तब भी दरवाजा अली। अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे, हुसैन की मां इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। एक मिलकर जितना जितना अली पसंद है, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। आप अगरचे कम हैं, लेकिन मैं आपको कम नहीं समझता, क्योंकि मेरा ये अकीदा है, मियां साहब कम होना ऐब नहीं, कम ज़र्फ होना ऐब है। ठीक है ना जी, कम ज़र्फ होना ये ऐब होता है। जितने भी आप तशरीफ रखते हैं, अली की मोहब्बत में अपने मजार को इतना बुलंद करना कि गली से गुजरते हुए लोगों को पता चले कि अंदर अली के नौकर बैठे। शहर की बारी आई तब भी दरवाजा अली, और घर की बारी आई तब भी दरवाजा अली। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब जिसे इल्म चाहिए उसे भी अली से ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। तवज्जो है ये साहिबान। और मियां जी जिसे हिकमत चाहिए उसे भी अमीर अल मोमिनीन से ताल्लुकात कायम होने चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। सामईन गिरामी कद, मासूम अलैहिस्सलाम से पूछने वाले ने पूछा, मौला अरशाद फरमाइए सबसे बड़ी नेकी क्या है और सबसे बड़ा गुनाह क्या है? मासूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी नेकी का नाम है मोहब्बत अहले बैत। क्या बात है, क्या बात है, जो बोल पड़े मौला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे इल्म और मार्फत में इजाफा फरमाए। मजलिस में बंदे नहीं बोलते, अकीदा बोलता है। जिस जिस बंदे का अकीदा इजाजत है वो बंदा मेरे साथ बोलता है। मासूम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी नेकी का नाम मोहब्बत अली, सबसे बड़े गुनाह का नाम बुग़्ज़ अली। या अली या अली, बुग़्ज़ अली सबसे बड़ा गुनाह है। और थक गई दुनिया अली की दुश्मनी में। हाय साहब, आज भी बंदे सवाल करते हैं और एतराज करते हैं, और उनके पीछे उनका जो मकसद होता है वो मकसद ये होता है कि रोने से रोका जाए, क्योंकि ये दिन रोने के हैं, रातें भी रोने की हैं, और असल मकसद हमारा रोना ही है। हम आले मोहम्मद को रोने के सदके में इस घर के फजाइल भी पढ़ लेते हैं। भैया जी, इस घर के हम फजाइल भी पढ़ते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि ये घराना कितनी फजीलत का है। मेरे पास इससे बड़ा लफ्ज कोई नहीं, जिसके फजाइल खुद रहमान पढ़े। तवज्जो है यानी साहिबान भाई, जिनका मियां जी कसीदा कुरान बनकर उतरे, वो कितना बड़ा खानदान होगा। अब दुनिया परेशान है और उनका मकसद क्या है? रोने से रोकना। तो वो एतराज करते हैं, वो कहते हैं जी जब कोई मर जाए तो इसके
मैयत पे खड़े होकर रो नहीं। मैंने पूछा वजह, जी इसे तकलीफ होती है। मैंने कहा तुम तो कहते हो कि मरने वाले के बाद मरने वाले का नामा अमाल बंद हो गया है, आप इसे पीछे से पहुंचता कुछ नहीं, कुरान ना पढ़ो, मजलिस ना पढ़ो, तवज्जो है जने साहिबान की, तुम्हारा अकीदा है कि इसे पीछे से कुछ पहुंचता नहीं। अभी तुम कह रहे हो इसकी लाश पे, इसकी मैयत पे रो नहीं, वजह जिसे तकलीफ पहुंचती है। मैंने कहा फिर कानून तो तय हो गया, अगर इसे तकलीफ पहुंचती है तो फिर इसे सुकून भी पहुंचता होगा। जियो मौला तुम्हें सलामत रखे, जिन्हें फिक्र की समझ आ गई। सुबेदार साहब, अगर तकलीफ पहुंचती है तो फिर सुकून भी पहुंचता होगा। अब ये इस मरने वाले पे डिपेंड करता है। अगर ये मोहब्बत अहले बैत में मरा है सुकून पहुंचेगा, अगर दुश्मनी अहले बैत में पहुंचा है तो तकलीफ पहुंचेगी। सामीन गिरामी कद्र, मोहब्बत अली का नाम सबसे बड़ी नेकी है और अली की दुश्मनी का नाम सबसे बड़ा गुनाह है। और हमने उस खानदान का दामन पकड़ा, इज्जत हुसैन इब्ने अली की कसम, हमारे जितने भी छोटे मोटे गुनाह हैं, हमारा ये यकीन है, अकीदा है कि वो अहले बैत का सदका गुनाह खत्म हो जाएंगे। और ये फिक्रे मैंने ऐसे ही नहीं कह दिए, इसके लिए मेरे पास हाजी साहब दलील भी है, रेफरेंस भी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली तेरी मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। नाराए हैदरी, जियो मौला तुम्हें सलामत रखे। ए अली तेरी मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे लकड़ी को आग खा जाती है, आग। अब जिनके दिलों में अली की मोहब्बत है उन पर जहन्नम की आग हराम है। तवज्जो है यानी साहिबान की। यह जहन्नम क्यों खल्क की गई? फिर मासूम से पूछा गया, मौला जहन्नम क्यों बनाई गई? फरमाया अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, अल्लाह को जहन्नम बनाने की जरूरत ही ना थी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह को जहन्नम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर अल मोमिनीन के फजाइल पढ़ते हुए इरशाद फरमाया, या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नह, अली तो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। बाप जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला, बेटे जन्नत के सरदार। अब जो है ना साहबान, क्यों भाईजान जी? बेटे जन्नत के सरदार, यह जन्नत के सरदार है। इज्जत हुसैन इब्ने अली की कसम, जन्नत में हजरत आदम भी रहे, लेकिन सूबेदार साहब जब हजरत आदम को निकाला गया कि आदम जन्नत को छोड़ो जमीन पे जाओ, हजरत आदम चलने लगे। जैसे ही चले एक मर्तबा रोका गया, कहा आदम कहां जा रहे हो? फरमाया मालिक तेरा हुक्म है, जन्नत को छोड़ो जमीन पे जाओ। फरमाया ये जन्नत का लिबास तो उतारो। हाय हाय, तवज्जो है ये साहिबान की। मियां जी फरमाया गया जन्नत का लिबास उतारो, तुम जन्नत में मेहमान बन के रहे हो, मालिक नहीं। अब आदम थे जन्नत में मेहमान, लिबास उतरवा लिया गया और जो जन्नत के सरदार थे उन्होंने मदीने में बैठ के मंगवा लिया। ये जन्नत के सरदार है। सामईन गिरामी कद्र, आज कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, शाह साहब वो कहता जी मेरे कपड़े लंदन से आए, वो कहता जी मेरे कपड़े वाशिंगटन से आए। मैं कहता हूं जरा पता करो वो कितने बड़े सरदार होंगे जिनका लिबास जन्नत के रज़वान लेकर आए। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाना। वो कितने बड़े सरदार होंगे जिनका लिबास जन्नत के दर्जी लेकर आए। सिर्फ जन्नत का लिबास ही नहीं, जब जरूरत पड़ी जन्नत के रज़वान को दरवाजे पे बुला लिया। कोई चक्की चला रहा है, कोई झूला जला रहा है, मौला तुम्हारी जिंदगी करे, कोई चक्की चला रहा है। यानी फरिश्ते
देखिए फरिश्ते क्या है, फरिश्तों का काम है इबादत करना। सूबेदार साहब, जो फरिश्ता जिस इबादत पे मामूर है वो वही इबादत करेगा। तस्बीह वाला तस्बीह, रुकू वाला रुकू, सजदे वाला सजदे पे। ये वो खानदान है जिनके दरवाजे पर मलाइका ने रोटी मांगने वाली इबादत भी की है। क्या मांगने नहीं आए, रोटी मांगने के लिए आए हैं ना। इस दरवाजे पर तो मलाइका लंगर लेने के लिए आते हैं, इसलिए कि ये हुसैन इब्न अली का दरबार है। पूरी कायनात में मेरे बादशाह अली का सदका लंगर तकसीम हो रहा है, हुसैन इब्न अली का लंगर तकसीम हो रहा है। और शाह जी अली के शिया, हुसैन के अज़ादार मस्कीन हुसैन इब्न अली की मजलिस पे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तवज्जो है कि नहीं? हम अपने बच्चों को इमाम हुसैन के लंगर से पालते हैं। तवज्जो है ना साहिबान की? क्योंकि ये लंगर तकसीम हो रहा है। और क्या कहने इस खानदान के दो चीजें हैं जो खैरात की तरह तकसीम होती है मियां जी, एक इल्म, एक रोटी। इल्म तकसीम हुआ तो इल्म देने वाले उस्ताद ने अपने सामने बैठने वाले बच्चों से कहा, आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिसका तुम्हें पहले इल्म नहीं। यानी इल्म देने वाला अपने को आलिम समझता है, सामने इल्म लेने वाले को जाहिल। लेकिन यही इल्म जब इस दरबार में तकसीम हुआ, इज्जत हुसैन इब्न अली की कसम, कोई जाकिर हो, कोई खतीब हो, कोई आलिम हो, वो अपने को आलिम नहीं समझता, बल्कि पहला हुसैन के दरबार का भिखारी यहां पे खड़े होने वाला है। वो हुसैन से जो खैरात में लेता है वो आगे आपकी गोद में डाल देता है। और फिर क्या कहने इस मजमे के, ये हुसैन इब्न अली का सदका है, या अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का सदका है। खतीब बाद में बोलता है, मजमा पहले बोल रहा होता है। यहां पर कोई जाहिल नहीं, यहां पर कोई जाहिल नहीं, क्योंकि यह बाब मदीनतुल इल्म का दरवाजा है। सामीन गिरामी कद्र, खतीब बाद में बोलता है, सुनने वाले पहले बोल रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि आप खतीब क्या बोलेगा। इसी तरह जब रोटी तकसीम हुई, रोटी तकसीम जब होती है, आटा तकसीम होता है, आप टेलीविजन में देखते हो, अखबारों पे खबरें पढ़ते हो, ऐलान किया जाता है जी फला चौधरी साहब, फला मलक साहब गरीबों में आटा तकसीम करेंगे। आटा तकसीम करने वाला अपने को अमीर समझता है और सामने आटा लेने वालों को गरीब। लेकिन वही लंगर, वही रोटी यहां पे भी तकसीम हुई, और कुछ इस शान से तकसीम हुई कि जहां पर गरीब बैठा है वहीं पर अमीर बैठा है। अमीर को इस बात की खुशी नहीं, मेरे कपड़े देखकर बानी मजलिस मुझे लंगर ज्यादा देगा। तवज्जो है साहिबान की। गरीब को इस बात का डर नहीं कि मेरे फटे कपड़े देखकर मुझे लंगर थोड़ा मिलेगा। इज्जत हुसैन इब्न अली की कसम, जितना अमीर को मिला उतना ही गरीब को मिला। यह मेरे बादशाह का दरबार है। एक मिलकर बाबाज बुलंद सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला खानदान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ए अली तो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला। एक बंदा परेशान होकर मेरे मौला की बारगाह में पहुंचा। तवज्जो है, मौला फरमाइए, यह हदीस मेरी समझ में नहीं आई कि हजूर ने फरमाया कि अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले। वो परेशान, कहता मौला समझ में नहीं आता, अकेला अली, इतनी ज्यादा मखलूक, कैसे जन्नत जहन्नम तकसीम होगी। मेरे इमाम अरशाद फरमाते हैं, अगर तुझे मेरे जाद की ये हदीस समझ में नहीं आई तो मैं तुझे एक दूसरी हदीस ना सुनाऊं। मौला अरशाद फरमाइए, इमाम अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, मेरे नाना ने फरमाया, या अली खुब का ईमान हो। हाय हाय,
मौला तुम्हारी जिंदगी करे, थोड़ा जा बोलना जिन्हें समझ आए। मासूम ने इरशाद फरमाया, मेरे नाना ने फरमाया, या अली खुब का ईमान, अली तेरी मोहब्बत ईमान है, वह बोग्ज़ का निफाक, अली तेरा बोग्ज़ निफाक है। बंदा कहता मौला अभी भी समझ में नहीं आया, अली जन्नत और जहन्नम को कैसे तकसीम करेंगे? मासूम ने इरशाद फरमाया, जाहिल, जन्नत और जहन्नम तकसीम हो गई, मोमन जन्नत में जाएंगे, मुनाफिक जहन्नम में जाएंगे। जन्नत और जहन्नम तकसीम हो गई, मोमन जन्नत में जाएंगे और मुनाफिक अली के दुश्मन जहन्नम में जाएंगे। मुनाफिक कहते ही उसे है जो अली का दुश्मन हो। तवज्जो है ना साहिबान? देखिए इस्लाम में 3 बीमारियां हैं, शिर्क, कुफर, निफाक, यानी मुशरिक, काफिर, मुनाफिक। आओ पता करें मुशरिक किसे कहते हैं। सुबेदार साहब, जो अल्लाह को न माने उसे मुशरिक कहते हैं, जो मुस्तफा को न माने उसे काफिर कहते हैं, जो अली की वलायत को न माने उसे मुनाफिक कहते हैं। अली की दुश्मनी से बचना, हर फजाइल अल्लाह ने मेरे अली को अता फरमाया। अली अल्लाह का राज है। तवज्जो है ना साहिब? सामेईन गिरामी कद्र, हर फजीलत का मालिक मेरा बादशाह अली। रोते हम इसलिए हैं जो इतनी फजीलतों का मालिक था, बेटे को कफन नहीं मिला, बेटी को चादर नहीं मिली। अजरुकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद रखे। मजलिस आज़ा मुनक्कद करने वाले बानियान, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, इस खानदान के मरहूमीन की मगफरत फरमाए, इस घर की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह हसनैन अब्बास को कामयाबी कामरानी अता फरमाए, मलिक साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितने सादात उज़ाम मोमिनीन किराम मजलिस आज़ा की जीनत है, जो जो अपनी हाजत लेकर आए हो, झोलियां फैलाकर अपने अपने दिल में वो हाजतें लेकर बैठो। मैं 2 के 2 फिक्रे कहने लगा हूं ताकि नौकरी तमाम हो जाए। आजादारी इमाम मजलूम, आज शाह जी हम पे सवाल किया जाता है, जी ये मजलिस में अपनी बेटियों को साथ लेकर आते हैं, बहनों को लेकर आते हैं। इज्जत हुसैन इब्न अली की कसम, अगर तुम हुसैन के कत्ल के बाद अली की बेटियों को इज्जत से मदीना पहुंचा देते, अल्लाह जिन्हें समझ आ गई, हम कभी भी बहनों को साथ लेकर ना आते। ये हमारे साथ आती है अज़ा खानों में बैठकर, बीबी ज़ैनब आलिया की कनीजे हैं, बीबी ज़ैनब आलिया की औलाद को रोती है, बीबी के पर्दे को रोती है। रोने वालों, क़यामत तक शिया रोते रहे, हुसैन को रोने का हक अदा नहीं हो सकता। हम ज्यादा से ज्यादा मियां साहब आंसू रोएंगे, पानी। उस इमाम से पूछो जो 40 साल खून रोता रहा, उस इमाम के भी यही फिक्र है। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बाबा आपको रोने का जो हक था वो सज्जाद से अदा नहीं हो सका। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह हाय कबूल करे, सवाए गम में हुसैन के दुनिया का कोई गम ना देखो। 2 के 2 फिक्रे, आजादारान इमाम मजलूम। दरिया पर खेमे लगे। एक मरतबा हजरत अब्बास अलमदार को खबर मिली कि लश्कर पे लश्कर आ रहे। गाजी मौला आगे बढ़े, आवाज देकर कहते खबरदार आगे कोई ना आए। उस वक्त बेगैरत देखकर कहते हैं हम जबरदस्ती भी आगे आएंगे क्योंकि हमारे अमीर का हुक्म है। जब कहा ना हमारे अमीर का हुक्म है, एक मर्तबा अब्बास को जलाल आया, तलवार से जमीन पर लकीर खींची, आवाज देकर कहते हैं अगर तुम्हारे अमीर का हुक्म है तो ये हुसैन के गुलाम का हुक्म है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, बिस्मिल्लाह, मौला पुरसा कबूल करे। अल्लाह हुसैन की माँ तुम्हारे घरों को आबाद रखे। गाजी फरमाते हैं ये हुसैन के गुलाम का हुक्म है, आगे ना बढ़ना, 1 मिनट से पहले मैं तुम्हारे सारे कलम कर दूंगा।
अज़ादारों जो रोने के लिए आए हो उनके लिए फिक्रा पड़ता हो। शाह जी जब मेरे मौला ने कहा ना आगे ना बढ़ना, मैं सार कलम कर दूंगा। अब्बास का जलाल था, आवाज मियां जी खैमों में पहुंचे, मेरी आकाजादी के कानों में आवाज पड़ी। बीबी फरमाती है अम्मा फिजा जल्दी जाइए मेरे हुसैन को बुलाइए। हुसैन आए। बीबी फरमाती है हुसैन भैया अब्बास से कहे अब्बास लड़ना नहीं, अब्बास लड़ाई नहीं करनी। हुसैन चलते चलते गाजी के पास आए, गाजी मौला को करीब बुलाया और हुसैन फरमाते अब्बास अब्बास आकाजादी फरमा रही है जंग नहीं करनी। अज़ादारों उस वक्त अब्बास सर झुका के खड़े हो गए और आवाज देके कहते हैं मौला अगर आकाजादी ने फरमाया है तो फिर मौला इन यजीदियों से कहिए आगे बढ़े, अब्बास का सर कलम करके ले जाए। अज़ादारों ये फिक्रा सुनना था। एक मतबा हुसैन इब्न अली ने गाजी को सीने से लगाया, सीने से लगाकर माथे पे बोसा देकर अब्बास को हुसैन फरमाते हैं अब्बास किस में जुर्रत है जो तेरा सार कलम करे। अज़ादारों रोने वालों अभी गुफ्तगू हो रही थी। रावी कहता है एक मतबा हुसैन इब्न अली ने अब्बास का बाजू पकड़ा और एक नशेब में चले गए। नशेब में जाकर गाजी को फरमाते हैं हुसैन ये वो जगह है जहां पर मेरे अकबर के बर्छी लगेगी। रोने वालों एक मतबा गाजी का हाथ पकड़ा, थोड़ा सा आगे चले। आगे जाकर हुसैन फरमाते हैं अब्बास ये वो जगह है जहां पर मेरा कासम पामाल हो जाएगा। अज़ादारों एक मकाम पर हुसैन पहुंचे, आवाज देकर कहते हैं अब्बास ये वो जगह है जहां पर हुसैन शहीद हो जाएगा। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।